कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक उड़ते पंख का पाठ 8। बच्चों, इस पाठ में हम पढ़ रहे थे ऊ की मात्रा। बच्चों, ऊ की मात्रा आज हम एक बार फिर दोहराएंगे जो हमने पुस्तक से पढ़ी थी। उसके बाद फिर हम कुछ अपने आप शब्द बना करके पढ़ेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास है कुछ शब्द जिसको हम जोर जोर से पढ़ेंगे। हमने कल इसको पढ़ा और समझा था, आज एक बार फिर इसको जोर जोर से पढ़ेंगे और समझेंगे। पहला चित्र है गुड़िया, तो पे छोटी की मात्रा गु, गुड़िया, गुड़िया। उसके बाद है उपवन, उपवन मतलब बगीचा। पुल, पे छोटे की मात्रा पुल। ग पे छोटे की मात्रा गु, लाभ। ध, थ, न पे छोटे की मात्रा नु, श, धनुष। सुन, सुख, दुम, खुश, चुप, रुक। साबुन, चूहिया, सुबह, जामुन, गुड़िया, कछुआ, सुपारी, बुढ़िया, पुड़िया, सुराही। बुलबुल, बगुला, कुर्ता, दातुन, सुनहरा। बच्चों, इन सब शब्दों में हमने ऊ की मात्रा लगाई है, इसलिए हम इसको बहुत जोर दे करके नहीं पढ़ रहे हैं, हल्का पढ़ रहे हैं। तो ऊ की मात्रा है, किसकी मात्रा है? ऊ, जिसे हम छोटा ऊ भी कहते हैं। तो बच्चों, स पे छोटे की मात्रा सु, न, सुन। ख, स पे छोटे की मात्रा सु, ख, सुख। द पे छोटे की मात्रा दुम। ख पे छोटे की मात्रा खु, श, खुश। च पे छोटे की मात्रा चु, प, चुप। र पे छोटे की मात्रा रु, क, रुक। स पे आ की मात्रा सा, ब पे छोटे की मात्रा बु, न, साबुन। च पे छोटे की मात्रा चू, ही, या, चूहिया। स पे छोटे की मात्रा ब, ह, सुबह। ज पे आ की मात्रा जा, म पे छोटे की मात्रा मु, न, जामुन। ग पे छोटे की मात्रा गु, री, या, गुड़िया। क, छ पे छोटे की मात्रा छु, आ, कछुआ। स पे छोटे की मात्रा सु, पा, री, सुपारी। ब पे छोटे की मात्रा बु, री, या, बुढ़िया। प पे छोटे की मात्रा पु, डी, या, पुड़िया। स पे छोटे की मात्रा सु, रा, ई। ब पे छोटे की मात्रा बु, ल, बुल। ब, ग पे छोटे की मात्रा बु, ला, बगुला। क पे छोटे की मात्रा कु, र, ता, कुर्ता। द पे आ की मात्रा दा, तु, न, दातुन। स पे छोटे की मात्रा सु, न, रा, सुनहरा। और बच्चों, इसके नीचे है अभ्यास कार्य। ग पे छोटे की मात्रा गु, तो हम बनाएंगे शब्द इससे गुलाब। ब पे छोटे की मात्रा बुल, बुल। क पे छोटे की मात्रा कुरता। प पे छोटे की मात्रा पुजारी। ख पे छोटे की मात्रा खुश। ये वो हमारा छोटे की मात्रा। अब हम अपने मन से कुछ शब्द बनाएं। आइए बच्चों, क पे छोटे की मात्रा गु, प, गुप, चुप, गुप, चुप, टुप, सुन, चुन, धुन, घुन, बुल। कुल, खुल, गुल, घुन, तुल। अनु, तनु, मनु, रघु, लघु। बच्चों, ये सारे हैं छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्द। एक बार फिर पढ़े। गुप, चुप, घुप, छुप, टुप, सुन, चुन, धुन, घुन, बुल। कुल, खुल, गुल, घुन, तुल। अनु, तनु, मनु, रघु, लघु। तो बच्चों, यह है हमारे छोटे ऊ की मात्रा। फिर से पढ़िए।
रघु, लघु, ये हमारे छोटे ऊ की मात्रा। तो बच्चों यह थी हमारे छोटे ऊ की मात्रा। अब इससे संबंधित हम पाठ पढ़ेंगे। बच्चों हम अगला जो पाठ पढ़ेंगे इसमें एक लड़की है जिसकी नई नई शादी हुई है। बच्चों जब नई नई शादी होती है तो हम नए नए कपड़े पहनते हैं, ठीक है, खूब सज धज करके रहते हैं। तो इसी तरह जो यहाँ पे लड़की है इसका नाम है चुलबुली झुमरी। चुलबुली का मतलब क्या होता है? बहुत ही चंचल स्वभाव की और हंसने वाली, मजाक करने वाली और बहुत ही खुशदिल इंसान, उसे हम चुलबुली कहते हैं। खुशदिल का मतलब हमेशा जो हंसती रहती है, खिलखिलाती रहती है, सबको प्यार करती है और सबको खुश रखती है, उसको हम कहते हैं चुलबुली, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी कहानी का नाम है चुलबुली झुमरी। झुमरी की नई नई शादी हुई थी। तो इस कहानी में भी हम बड़ियों की मात्रा पढ़ेंगे और समझेंगे। झुमरी की नई नई शादी हुई थी। झुमरी दुल्हन बड़ी चुलबुली थी। वह बहुत साफ सुथरी रहती थी। सुबह उठकर दातुन करती थी, साबुन मलमल कर नहाती थी, फिर साफ कुर्ता सलवार पहनती और गुलाबी चुंदरी भी, फिर टीका लगाती और झुमका पहनती, पायल पहनकर इधर उधर इतराती चलती थी। तो बच्चों जब भी किसी की नई नई शादी हुई होती है तो वह दुल्हन की तरह बन करके बैठती है, ठीक है। और ये जो दुल्हन झुमरी है, इस दुल्हन का क्या नाम है? इस दुल्हन का नाम है झुमरी। और ये जो दुल्हन है बहुत ही चुलबुली, मतलब चुलबुली मैंने जैसा कि बताया बहुत ही हंसमुख, हंसी मजाक वाली और हमेशा खुश रहना, इसे हम चुलबुली कहते हैं। और वह बहुत ही साफ सुथरी भी थी। हमें भी साफ सुथरा रहना चाहिए, हमेशा नहाना धोना चाहिए, अपने शरीर की सफाई करना चाहिए और साफ कपड़े भी पहनना चाहिए। उसके अलावा सुबह उठ करके ब्रश करते हो आप सभी लोग? सुबह उठ करके ब्रश करते हो? हाँ, सबको सुबह उठ करके ब्रश करना चाहिए। उसके बाद हमेशा हमें साबुन लगा करके नहाना चाहिए, ठीक है। और तो इसी तरह ये जो चुलबुली थी ये भी बहुत साफ सुथरी रहती थी। सुबह उठ करके दातुन करती थी, दातुन करना मतलब ब्रश करना। उसके बाद साबुन से मल के नहाती थी और साफ कपड़े पहनती थी। और कपड़े में वह सलवार कुर्ता पहनती थी और लाल रंग की चुनरी भी लेती थी, गुलाबी रंग की चुनरी भी लेती थी, फिर टीका लगाती और झुमका पहनती, मतलब कुल मिलाकर तैयार होकर के बैठती थी। क्योंकि क्यों तैयार होकर के इतना बैठती थी सज संवर करके? क्योंकि अभी इसकी नई नई शादी हुई थी। और पायल पहनती और पायल पहनने के बाद वह इधर उधर इतराती फिरती थी। बच्चों जब हम कोई भी नई चीज़ पहनते हैं और बहुत तैयार हो जाते हैं तो हम भी इधर उधर सबको दिखाते हुए इतराते रहते हैं। तो यहाँ पे ये भी है, इसकी नई नई शादी हुई, जिसके पास ढेरों नए नए कपड़े रहे होंगे और रोज नए नए कपड़े पहनना और जेवर पहनना और उसके बाद इधर उधर इचलाना और सबको दिखाना, ये सारे काम यह करती थी। उसके बाद बुधवार का दिन था। बुधवार यह सप्ताह का एक दिन है। तो बुधवार का दिन था। मुनिया की शादी थी। झुमरी बन ठन कर शादी पर आई। झुमरी कैसे आई? बन ठन कर शादी पर आई और वह उपहार भी लाई। बच्चों जब हम किसी की शादी में जाते हैं तो क्या उपहार लेकर के जाते हैं? लेकर जाते हैं ना। और उपहार कैसे सेलेक्ट करते हैं? उपहार हम किसी को देते हैं तो कैसे फैसला करते हैं क्या उपहार लेना है? हम अगर हमें अपने दोस्तों की शादी में जाना है तो हमें उनकी पसंद और नापसंद पता होती है। हम उसी से निश्चय करते हैं कि हमें क्या उपहार देना है, उसके पसंद के हिसाब से देते हैं जो उसे पसंद है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे भी झुमरी एक शादी में जा रही थी और शादी में जब वो जा रही थी तो अपने सहेली के लिए कुछ उपहार लेकर के जा रही थी। और उपहार में वह क्या लेकर के जा रही थी? चलिए हम पाठ में पढ़ते हैं। चुलबुली झुमरी। तो बुधवार का दिन था। बुधवार सप्ताह का एक दिन होता है।
मुनिया की शादी थी। मुनिया कौन है? मुनिया झुमरी की सहेली है। झुमरी बन ठन कर शादी पर आई। जब भी हम शादी पे जाते हैं बन ठन के ही जाते हैं, तैयार होकर के, अच्छे से तैयार होकर के, नए कपड़े पहनते हैं, खूब सारा मेकअप करते हैं और ज्वेलरीज पहनते हैं। तो उसी तरह, और इसकी तो अभी नई नई शादी हुई थी, तो इसका तो और भी अच्छे से तैयार होकर के जाना बनता है, क्योंकि पहली बार शादी के बाद किसी फंक्शन में जा रही थी, किसी शादी में जा रही थी, तो उसको सब लोग देखते, इसलिए वो और भी अच्छे से बन ठन करके यानी तैयार होकर के जा रही थी। वह उपहार भी लाई थी। जब भी हम शादी में जाते हैं तो उपहार लेकर के जाते हैं, तो ये भी उपहार लेकर के आई थी। एक गुड़िया और कढ़ाई वाला कुर्ता। तो वो अपने सहेली के लिए क्या लाई थी? एक गुड़िया लाई थी और कढ़ाई वाला कुर्ता लेकर के आई थी। उपहार पाकर मुनिया बड़ी खुश हुई। तो किसकी शादी में गई थी? मुनिया की शादी में गई थी। जब उसने मुनिया को उपहार दिया तो वो बहुत खुश हुई, क्योंकि उसको उपहार पाकर के सभी को अच्छा लगता है, तो उसे भी बहुत अच्छा लगा। गर्मी बहुत थी। झुमरी सुराही का सारा पानी पी गई। इतनी गर्मी थी कि झुमरी ने क्या किया? सुराही का पूरा पानी पी लिया। वह 3 गिलास गुलाब का शरबत भी पी गई, और उसने 3 गिलास गुलाब का शरबत पी लिया। गुलाब का शरबत मतलब गुलाब की पंखुड़ी से या पंखुड़ी से जो को पीसकर जो शरबत बनता है, उसको हम कहते हैं गुलाब का शरबत। और 3 गिलास गुलाब का शरबत भी पी लिया, लेकिन फिर भी उसकी गर्मी नहीं गई। फिर भी उसको गर्मी लग रही थी। झुमरी और न रुक सकी, क्योंकि बहुत गर्मी थी। गर्मी के कारण वह शादी में और ज़्यादा नहीं रुक पाई। अपना सुनहरा बटुआ उठाकर घर आ गई। उसके पास एक सुनहरा बटुआ था जो शादी में लेकर वह गई थी, उसको उसने लिया और वह घर वापस आ गई। तो बच्चों, यह थी कहानी। चलिए एक बार फिर कहानी को पढ़ते हैं। पहले आप मेरे साथ इसको पढ़िए, समझना बाद में समझेंगे, पहले हम इसको पढ़ते हैं। झुमरी की नई नई शादी हुई थी। झुमरी दुल्हन बड़ी चुलबुली थी। वह बहुत साफ सुथरी रहती थी। सुबह उठकर दातुन करती थी, साबुन मल कर नहाती थी, फिर साफ कुर्ता सलवार पहनती और गुलाबी चुनरी भी, फिर टीका लगाती और झुमका पहनती, पायल पहनकर इधर उधर इतराती चलती थी। बुधवार का दिन था। मुनिया की शादी थी। झुमरी बन ठन कर शादी पर आई। वह उपहार भी लाई थी, एक गुड़िया और कढ़ाई वाला कुर्ता। उपहार पाकर मुनिया बड़ी खुश हुई। गर्मी बहुत थी। झुमरी सुराही का सारा पानी पी गई। वह 3 गिलास गुलाब का शरबत भी पी गई। फिर भी गर्मी लग रही थी। झुमरी न रुक सकी। अपना सारा सुनहरा बटुआ उठाकर वह घर आ गई। तो झुमरी कहाँ गई थी? झुमरी किसकी नई नई शादी हुई थी? झुमरी की नई नई शादी हुई थी। और कौन दुल्हन बना था? झुमरी दुल्हन बना था। और झुमरी कैसी दुल्हन थी? झुमरी चुलबुली दुल्हन थी। ठीक। और वह सुबह उठकर क्या करती थी? वह सुबह उठकर दातुन करती थी। और किससे नहाती थी? साबुन से मलमल कर नहाती थी। फिर क्या पहनती थी? साफ कुर्ता और सलवार पहनती थी। और चुनरी किस रंग का लेती थी? झुमरी किस रंग का चुनरी लेती थी? गुलाबी रंग का चुनरी लेती थी। फिर क्या करती थी? टीका लगाती और झुमका पहनती, और उसके बाद पायल पहनकर क्या करती? इधर उधर घूमती और इतराती। कौन सा दिन था? बुधवार का दिन था। किसकी शादी थी? मुनिया की शादी थी। मुनिया कौन थी? मुनिया झुमरी की सहेली थी। झुमरी बन ठन कर कहाँ जा रही थी? झुमरी बन ठन कर शादी में जा रही थी। वह उपहार भी लाई थी। वह कौन सा उपहार लेकर के आई थी? वह एक गुड़िया लाई थी और कढ़ाई वाला कुर्ता लाई थी। उपहार पाकर मुनिया को कैसा लगा? उपहार पाकर मुनिया को अच्छा लगा। वो बहुत खुश हुई। उस दिन कैसा मौसम था? बहुत गर्म था, मतलब बहुत गर्मी लग रही थी।
कौन सारा सुराही का पानी पी गया? झुमरी सुराही का सारा पानी पी गई। कितने गिलास शरबत पिए थे? गुलाब का शरबत पिया था उसने, 3 गिलास शरबत पिया था। और फिर भी उसको गर्मी लग रही थी, तो उसने क्या किया? झुमरी और न रुकी, और क्योंकि उसको अभी भी गर्मी लग रही थी इसलिए वह और ना रुकी, अपना सुनहरा बटुआ, बटुआ मीन्स पर्स उठाया और वहाँ से घर आ गए। तो बच्चों, यह थी कहानी झुमरी और उसकी सहेली की। चलिए एक बार फिर पढ़ते हैं। अब मैं फिर प्रश्न पूछूंगी, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करिए। बच्चों, इस कहानी में किसकी नई नई शादी हुई है? किसकी नई नई शादी हुई है? चुलबुली झुमरी की। ओके। और झुमरी कैसे दुल्हन है? झुमरी एक चुलबुली दुल्हन है। और झुमरी सुबह सुबह उठकर क्या करती थी? झुमरी सुबह सुबह उठकर दातुन करती थी। दातुन का मतलब क्या होता है? ब्रश करना। हम अपने ब्रश करते हैं ना, उसी तरह वो भी दातुन करती थी। और आप रोज दातुन करते हो? करते हो ना? नहीं करोगे तो सारे दांत सड़ जाएंगे, ठीक है? इसलिए हमें रोज सुबह क्या, कम से कम 2 बार दिन में ब्रश करना चाहिए या दातुन करना चाहिए, ठीक है? और क्या करती थी वह साबुन से मल कर नहाती भी थी। बच्चों, हमें गर्मियों में तो एक भी दिन बिना साबुन के नहीं नहाना चाहिए, हमें नियम से साबुन से नहाना चाहिए। और क्योंकि साबुन से नहीं नहाएंगे तो पसीना होगा, बैक्टीरिया मतलब कीटाणु हमारे शरीर में जो होते हैं उनकी वजह से खुजली होगी और हमें और भी मतलब हम असहज फील करेंगे, ठीक है? तो इसीलिए हमें साबुन से मल करके नहाना चाहिए और साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि गर्मी हो या बरसात हो, पसीने होते हैं, पसीने की वजह से भी कीटाणु पैदा होते हैं और उसकी वजह से भी हमारे स्किन में रैशेस हो सकते हैं, निशान, खुजली हो सकती है। तो इसीलिए हमें कपड़े भी साबुन से धो करके नहाना चाहिए और उसे धूप में भी फैलाना चाहिए। क्योंकि झुमरी कैसे कपड़े पहनती थी? साफ सुथरे कपड़े पहनती थी और हमें साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि गर्मी के दिन में तो और भी ज़्यादा हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में पसीना होता है, फिर कपड़े जो हम पहनते हैं उसमें भी पसीना लगता है और कीटाणु जन्म लेते हैं। तो बच्चों, हमें साफ कपड़े साबुन से धोकर और धूप में सुखाकर पहनना चाहिए ताकि उसके कीटाणु मर जाए। तो बच्चों, वह भी एकदम साफ सुथरे कपड़े पहनती थी और हमेशा साबुन से नहाती थी। उसके बाद वह नहाने के बाद किस रंग का चुनरी पहनी थी? गुलाबी रंग का चुनरी। फिर टीका लगाती और झुमका पहनती, पायल पहनकर इधर उधर इतराती। बच्चों, उसकी नई नई शादी हुई थी तो उसको ये सब पहनना तो बनता था, तो इसलिए वो ये सारी चीज़ें पहन करके इधर उधर इतराती थी। बुधवार का दिन था, मुनिया की शादी थी। किसकी शादी थी? मुनिया की। झुमरी बन ठन कर शादी पर आई। वह उपहार भी लाई थी, एक गुड़िया और कढ़ाई वाला कुर्ता। उपहार पाकर मुनिया बड़ी खुश हुई। मुनिया कौन थी? मुनिया उसकी सहेली थी और उसके लिए वह उपहार क्या क्या लाई थी? एक गुड़िया और कढ़ाई वाला कुर्ता। गर्मी बहुत थी, झुमरी सुराही का सारा पानी पी गई। इतनी गर्मी थी कि उसे जोरों की प्यास लगी थी और अपनी गर्मी दूर करने के लिए उसने बहुत सारा पानी पिया। लेकिन पानी पीने से क्या गर्मी दूर हो जाएगी? नहीं होगी, उसे तो सिर्फ प्यास लगेगी। उसके बाद उसने 3 गिलास गुलाब का शरबत पी लिया, फिर भी गर्मी नहीं गई। तो उसने क्या किया? झुमरी और न रुकी वहाँ पर, अपना सुनहरे रंग का बटुआ उठाया और वहाँ से घर आ गई। तो बच्चों, यह थी हमारी कहानी। अब हम लिखेंगे इस कहानी में आने वाले कुछ शब्द, जैसे कि यहाँ पे है झुमरी, कठिन शब्द। इनको पढ़ने के बाद हमको मात्रा भी पता चलेगा। शब्द पहला है झुमरी, झुमरी क्या है? यहाँ पे हम पढ़ रहे छोटे मात्रा झुमरी। दूसरा शब्द है
चुलबुली, चुलबुली, चुलबुली। फिर क्या है? तीसरा शब्द है सुथरी, साफ, साफ सुथरी, साफ सुथरी। फिर हो गया चौथा। चौथा है सुबह, सबसे छोटे की मात्रा सु, ब, ह, सुबह। फिर है साबुन, सा, बु, न, साबुन। इसमें भी छोटे की मात्रा ब पे छोटे की मात्रा साबुन। फिर है हमारे पास कुर्ता, कुर्ता, कुर्ता। फिर है हमारे पास गुलाबी, गुलाबी, गुलाबी। फिर है झुमका, झुमका, झुमका। फिर है मुनिया, मुनिया। फिर है गुड़िया, गुड़िया, यह है गुड़िया। फिर है खुश, यह है खुश, ये हो गया खुश। 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये है गुड़िया। फिर है और है सुराही, फिर हो गया सुराही, राही। ये है हमारे पाठ में आने वाले छोटे ऊ के मात्रा वाले शब्द। अब हम इसको जोर जोर से पढ़ेंगे। एक और है सुनहरा, सुनहरा, सुनहरा। ये हो गया आपका 13। फिर है बटुआ, बटुआ, ये है 14। तो बच्चों चलिए जोर जोर से हम पढ़े। ये सारे शब्द हमारे पाठ में आए हैं। चलिए, कठिन शब्द, वो शब्द जो हमने पहली बार पढ़े, इससे पहले हमने इसको नहीं पढ़ा और हमारे लिए थोड़े से मुश्किल है, तो हम इसको एक बार दोहराते हैं। झुमरी, झ पे छोटे की मात्रा झू, म, री, झुमरी। झ पे छोटे की मात्रा झू, म, री, झुमरी। चुलबुली, च पे छोटे की मात्रा ड, बुली। ब पे छोटे की मात्रा बु, ली, चुलबुली। साफ सुथरी, स पे छोटे की मात्रा थ, री, सुथरी। सुबह, स पे छोटे की मात्रा ब, ह, सुबह। सा, ब पे बड़े छोटे की मात्रा बु, न, साबुन। ख पे छोटे की मात्रा खु, श, खुश। क पे छोटे की मात्रा कु, रता, कुर्ता। ग पे छोटे की मात्रा गु, लाबी, गुलाबी। झ पे छोटे की मात्रा झू, मका, झुमका। म पे छोटे की मात्रा मु, निया, मुनिया। ग पे छोटे की मात्रा गुड़िया, गुड़िया। स पे छोटे की मात्रा सु, राही, सुराही। स पे छोटे की मात्रा सु, नहरा, सुनहरा। ब पे छोटे की मात्रा टू, बटुआ। तो बच्चों यह शब्द जो हमारे पाठ में आए हैं, जिनमें छोटे ऊ की मात्रा प्रयोग किए गए हैं। फिर से पढ़े। कठिन शब्द, ये शब्द हमने पहली बार पढ़ा है क्योंकि हमने इस पाठ में पहली बार छोटे ऊ की मात्रा को सीखा है, और यह पाठ में आने वाले शब्द हैं जिनको हम पढ़ेंगे और याद करेंगे। झ की छोटी मात्रा झू, मरी, झुमरी। चुलबुली, च की छोटी मात्रा चु, ल, ब की छोटी मात्रा बु, ली, चुलबुली। साफ, स की छोटी मात्रा सु, थरी, साफ सुथरी। सुबह, स की छोटी मात्रा सु, ब, ह, सुबह।
के मात्रा सा, ब पे की मात्रा बू, न साबुन। ख पे छोटे की मात्रा खु, श खुश। क पे छोटे की मात्रा कु, रता कुर्ता। ग पे छोटे की मात्रा गु, लाबी गुलाबी। छ पे छोटे की मात्रा झू, मका झुमका। म पे छोटे की मात्रा मु, निया मुनिया। ग पे छोटे की मात्रा गु, रिया गुड़िया। स पे छोटे की मात्रा सु, राही सुराही। सु स पे छोटे की मात्रा सु, नहरा सुनहरा। ब पे ट पे छोटे की मात्रा टू, बटुआ। इन शब्दों को आप पाठ को जोर जोर से पढ़ेंगे और इन शब्दों को जोर जोर से बोल करके समझेंगे। तो बच्चों अब अगला अभ्यास कार्यक्रम हमारा अभ्यास। अभ्यास में हम कुछ शब्दों को लिखेंगे और समझेंगे। चलिए शब्द बनाते हैं। पहले हम लिखेंगे पढ़ो और समझो। पढ़ो समझो। पढ़ो और समझो। यहाँ पे है ग, हमको उसको पढ़ना है, शब्द बनाना है और समझना है। ग से बना गु, गु से बना गुड़, गुड़, गुड़ से बना गुड़िया, गुड़िया। फिर बना फा गुड़, ये हुआ। ग से बना गु, गु से बना गुड़, गुड़ से बना गुड़िया, गुड़िया। और एक और शब्द है छोटे की मात्रा से फागुन, फागुन। अब दूसरा शब्द है ब, ब से बना बु, बु से बना बुढ़िया, बुढ़िया। बुढ़िया से बना सा बुल, साबुन। और बुल, बुल, साबुन और बुलबुल। फिर बना च, च से बना चू, चू से बना चूड़िया, चूड़िया। फिर चुनरी, 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 चुनरी। उसके बाद बना चुप, चा, चुप चा। च चू, चुड़िया, चुनरी, चुप चा। फिर बना स, स से बना सु, सु से बना सुबह, सुबह। सुबह से बना सुपारी, सुपारी, सुपारी से बना सुनहरा, सुनहरा, सुनहरा। रू, रू से बना रुपया, रुपया, रुपया। रुपया से बना रुख, रुख से बना रूही, रूही। ठीक, तो ये हमने बनाए शब्द। ग, गु, गुड़, गुड़िया, फागुन। तो यहाँ पे भी ये है ऊ की मात्रा, यहाँ पे भी ऊ की मात्रा, यहाँ पे भी ऊ की मात्रा और यहाँ पे भी ग, गु। ये बना ग, गु, गुड़, गुड़िया, फागुन। ब, बु,
बुढ़िया साबुन बुलबुल ब बु बुढ़िया साबुन बुलबुल च चु चुड़िया चुनरी चुपचाप च चु चुड़िया चुनरी चुपचाप स सु सुबह सुपारी सुनहरा र रू रुपया रुख रूई। ये बने छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्द। अब ग गु गुड़ गुड़िया फागुन ब बु बुढ़िया साबुन बुलबुल च चु चुड़िया चुनरी चुपचाप स सु सुबह सुपारी सुनहरा र रू रुपया रुख रूई। इसको आप जोर जोर से पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो ये बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द बच्चों। इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त होता है। धन्यवाद।